इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एम करीम बुक से हाइड्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 कर टू डिफरेंट लिक्विड हैविंग सेम मास। दो अलग अलग लिक्विड है, दो अलग अलग लिक्विड, दोनों का डेंसिटी अलग अलग होगा लेकिन सेम मास है। आर मिक्स टुगेदर, अब दोनों को मिक्स किया गया तो अगला वाला का हो गया मास 2m। अब उसका डेंसिटी क्या है हमें नहीं पता। इफ देयर डेंसिटीज आर रेस्पेक्टिवली, इसका डेंसिटी दिया गया है 0.75 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब और इसका डेंसिटी दिया गया है 0.45 इंटू 10⁻² kg पर मीटर क्यूब। देन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ देयर मिक्सचर, तो मिक्सचर का डेंसिटी बताइए। ऐसे 0.45 इंटू 10⁻³ यहाँ 3 होगा, जिस हिसाब से आंसर दिया गया है 3 हो गया। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताइए। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बराबर मास बाई कुल मास 2m बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम निकाल के जोड़ देते हैं। इसका वॉल्यूम डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर मास बाई डेंसिटी। इसका मास बाई वॉल्यूम, इसका भी मास बाई डेंसिटी। कुल वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम फिर इसका वॉल्यूम बराबर कुल वॉल्यूम, इसका मास फिर इसका मास बराबर कुल मास। तो 2m बटा m कॉमन 1/ρ1 प्लस 1/ρ2, m से m कैंसिल, ρ1 ρ2 ऊपर चला जाएगा तो 2ρ1 ρ2 बटा ρ1 प्लस ρ2। हमारा आंसर आएगा 0.75 गुने 0.45 इंटू 10⁻6 बटा ρ1 प्लस ρ2। 5 5 10 बाकी 1 7 4 11 12 1.20 इंटू 10⁻3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा अपना आएगा आ रहा है 0.56 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। मतलब जब मास सेम हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला 2ρ1 ρ2 बटा ρ1 प्लस ρ2। दो लिक्विड का मास सेम मात्रा में मिलाया जाए तो जो नया मिक्सचर तैयार होगा उसका डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया एक तरह से 2ρ1 ρ2 बटा ρ1 प्लस ρ2। क्वेश्चन नंबर 18, टू डिफरेंट लिक्विड्स हैविंग डेंसिटीज। टू अलग अलग लिक्विड है, एक का डेंसिटी वही 0.75 इंटू 10⁻3, इसका 0.45 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब और kg पर मीटर क्यूब are mixed together. What will the density of the mixture if the liquids are in equal volume? इसका वॉल्यूम भी, इसका वॉल्यूम भी। अभी दोनों को मिलाएंगे तो नया डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, टोटल मास m1 प्लस m2, वॉल्यूम बराबर 2v। तो m1 मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी। तो वॉल्यूम गुना डेंसिटी जो वॉल्यूम गुना डेंसिटी बटा 2v, ऊपर v कॉमन तो ρ1 प्लस ρ2 और बटा 2। मतलब दो अलग अलग लिक्विड को समान वॉल्यूम के साथ मिलाया जाए, दोनों का समान आयतन मिलाया जाए, तब जो मिक्सचर तैयार होगा उसका डेंसिटी ρ1 प्लस ρ2/2 और समान मास मिलाया जाए तब जो मिक्सचर तैयार होगा उसका डेंसिटी बराबर 2ρ1 ρ2 बटा ρ1 प्लस ρ2 पहले आया। तो यहाँ से ρ1 प्लस ρ2 कर लेंगे तो आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻3 या बाई 2 बराबर 0.6 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, two different substances having same mass are mixed together. same mass mixed together, same mass में क्या हो जाता है, रो बराबर 2ρ1 ρ2 बटा ρ1 प्लस ρ2 और सेम वॉल्यूम में हो जाता है ρ1 प्लस ρ2/2। सेम मास मिलाया जाए टी फॉर्मूला आया था, सेम वॉल्यूम मिलाया जाए टी फॉर्मूला आया था। कह जब सेम मास मिलाया जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी देयर मिक्सचर इज 3। तो मिक्सचर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, मतलब इसका वैल्यू 3 है।
तो 3 बराबर सीधे लिखिए, सीजीएस में चलेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी इन सीजीएस। और जब समान वॉल्यूम में मिलाया गया तो 4 है, इसका वैल्यू 4 लिखिए। समान वॉल्यूम में मिलाया गया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिक्सचर का 4 है, मतलब डेंसिटी इन सीजीएस। और समान मास मिलाया गया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिक्सचर का 3 है, मतलब डेंसिटी इन सीजीएस। तो ρ1 प्लस ρ2 बराबर 8, 8 या 24, मैंने ρ1 ρ2 बराबर 12 और ρ1 प्लस ρ2 बराबर 8। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, इसे द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। 6 दूनी 12, 6 और 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एन इलेक्ट्रिक बल्ब, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के समय उसमें एक गैस भरा जाता है जो अंदर में मतलब अंदर के कांच के दीवार को ब्लैक होने से रोकता है। अगर गैस नहीं भरा जाएगा, अंदर में कुछ ऑक्सीजन रह जाएगा तो बल्ब जब जलेंगे फिलामेंट तो अंदर का ऑक्सीजन जल जाएगा और दीवार अंदर से काला हो जाएगा। उसको रोकने के लिए मतलब कुछ हीलियम गैस इस तरह से नोबेल गैस भरे जाते हैं। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा जा रहा है। इस सवाल में क्या है ना कि आपको बल्ब का आयतन नहीं दिया गया, बल्ब का वॉल्यूम पता होना चाहिए था। तो बल्ब का वॉल्यूम मतलब क्या, हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बल्ब का वॉल्यूम निकाल लिया है। आंसर इसमें क्या है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक बल्ब इज सील्ड एट टेम्परेचर 27 डिग्री। एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जब सील किया गया अंदर में गैस भर करके 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब 300 केल्विन पर, तो उसमें प्रेशर था 10 टू द पावर -3 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg, मतलब 10 टू द पावर -6। तो हाइट हो गया और पारा का डेंसिटी और G का मान इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर हो गया। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो नंबर से गुना कर लेंगे तो हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे देखो कई मोल गैस है, जितना मोल गैस उसमें एवोगाड्रो नंबर से गुना करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, n बराबर PV बाई RT से। P पता है, T पता है, R का मान परमानेंट पता है, V का मान नहीं दिया गया है। तो V का मान इस क्वेश्चन में होगा 250 सीसी, 250 सीसी होगा। V का मान नहीं दिया गया है, हम लोगों ने आंसर नहीं पहले वॉल्यूम निकाल लिया, 250 सीसी ये होना चाहिए यहाँ। तो 250 और सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से n का मान आप निकाल लेंगे और n का मान फिर यहाँ पर पुट करेंगे और एवोगाड्रो नंबर से गुना करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। P का मान पता है, V का मान पता है, R का मान आपको पता होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। जिस तरह से P का मान, V का मान, R का मान, T का मान सब रखा जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स में फिर एवोगाड्रो नंबर से गुना कर लेंगे। एवोगाड्रो नंबर दिया गया है तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। कह रहे हैं कि ओडियन बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और मास इतना ग्राम इज डिप्ड इन वाटर। ये मान लो कि पानी है, एक लकड़ी का बॉल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, लकड़ी का बॉल भरा हुआ होगा। एक लकड़ी का बॉल है 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या और मास 27.22/7 ग्राम इसका मास है लकड़ी के बॉल का। डिप्ड इन वाटर थ्रू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसको पानी में अंदर डाल दिया गया एंड रिलीज, यहां से दाब करके इसको छोड़ा गया। कैलकुलेट हाउ हाई द बॉल विल जस्ट आउट ऑफ वाटर, बॉल यहां से कितना बाहर फेंकाएगा।
अब लकड़ी का है तो हल्का चीज है, तो दबा के रखें जबरदस्ती, छोड़ेंगे तो फेंका देगा ऊपर। कह कितना ऊपर फेंकाएगा बताइए। देखिए क्या हो रहा है, लकड़ी के बॉल का अपना वजन कितना है 22/7 गुने जी, बोले तो 980। सीजीएस मात्रक में mg, ये तो वजन नीचे काम करेगा तो वेट हो गया। बायनेंसी फोर्स कितना काम करेगा, बायनेंसी फोर्स 4/3 पाई r3, सीजीएस में वॉल्यूम गुने जिसमें डूबा हुआ उसका डेंसिटी, पानी में डूबा हुआ तो पानी का डेंसिटी, और गुने जी। तो इस तरीका से 9 कटेगा ये, तो 9 चौका 36 पाई गुना 980। आई समय तो लिखा हुआ है पाई गुना 980, तो पाई गुना 980 इसका वेट है, और 36 पाई गुना 980 1c लग रहा है। इसका मतलब टोटल ऊपर की तरफ लगने वाला जो नेट फोर्स है बराबर 35 पाई गुना 980। इतना ही जो फोर्स है कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर इस तरफ। और कितना मास पर लग रहा है, बोले पाई मास पर। इसका मतलब 35 गुने 980, ये क्या हुआ, एसिलरेशन। इतना एसिलरेशन से ये ऊपर चढ़ेगा बायनेंसी फोर्स के कारण। बायनेंसी फोर्स ज्यादा है, वेट कम है, तो नेट फोर्स आया 35 पाई गुना 980। इस फोर्स में मास से डिवाइड कर दिया तो आगे एसिलरेशन। इतना एक्सेलेरेशन कितना दूर तक, 10 सेंटीमीटर तक। तो कितना वेलोसिटी यहाँ पकड़ लेगा, बोले v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्सीलरेशन गुना s। तो 2 और गुना एक्सीलरेशन का मान तो 35 गुना 980, और s का मान 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ आते आते वेलोसिटी का मान इसका रूट हो जाएगा। तो कितना ऊपर फेंकाएगा, बोले v स्क्वायर बाई 2g। h का मान कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2g। तो v स्क्वायर तो पता है, बाई 2g, तो 35 गुना 10, 350 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, a block of wood is found to float 2/3 of its volume inside the water। 2/3 भाग पानी के अंदर है, तो 2/3 भाग पूरा वॉल्यूम का, मान लो कि लकड़ी का वॉल्यूम भी 2/3 भाग पानी के अंदर है। जितना भाग पानी के अंदर है वो, और पानी का डेंसिटी गुना जी बराबर बायनेंसी, और उसका अपना वजन वेट, तो वेट बराबर उसका कुल वॉल्यूम गुने उसका अपना डेंसिटी लकड़ी का गुने जी। सवाल है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वुड। चूंकि यह तैर रहा है, अब तैर रहा है इसका मतलब वेट और बायनेंसी बराबर है, तब तो तैर रहा है। तो v गुना डेंसिटी ऑफ वुड इंटू जी इज इक्वल टू 2/3 v इंटू 1 इंटू जी। तो डेंसिटी ऑफ वुड बराबर 2/3, 2/3 का मतलब 0.66 ग्राम पर सीसी में चलेगा, क्योंकि हमने पानी का डेंसिटी 1 रखा था, 1 ग्राम पर सीसी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, a block of wood is just able to float in while। एक ब्लॉक है वुड का, just able to float in while, तेल में एक लकड़ी का जो ब्लॉक है तैर रहा है। इसका मतलब कि लकड़ी का वेट बराबर वायल में लगने वाला बायनेंसी, लकड़ी का वेट बराबर वॉल्यूम ऑफ वुड गुने डेंसिटी ऑफ वुड गुने जी बराबर मतलब बायनेंसी, तेल में है वो, तो तेल में कितना बायनेंसी फोर्स काम करेगा, मैंने बायनेंसी फोर्स इन वायल बराबर वेट, बायनेंसी फोर्स इन वायल just able to float in the water, but the same block is found to float in water। यही ब्लॉक
वाटर में फ्लोट होगा विथ 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड वाटर। ये वाइल का कहानी है। वाटर का जो कहानी है, तो वाइल में पूरा हिस्सा समझिए कि वाइल में पूरा डूबा हुआ है, वाइल में पूरा डूबा हुआ है। पानी में 3/4 और वॉल्यूम इनसाइड वाटर है। पानी में 3/4 भाग लकड़ी का अंदर है। पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है ना वाइल से, तो पानी का डेंसिटी ज़्यादा है तो लकड़ी का कुछ भाग ऊपर भी रह जाएगा। तेल का डेंसिटी पानी से क्या है, कम है, तो पूरा समझिए कि डूबा हुआ है। तो लिखो सीधे V अगुने डेंसिटी ऑफ Y अगुने G। अब डेंसिटी ऑफ वुड डेंसिटी ऑफ ऑयल के बराबर होगा तो वस्तु तैरेगा। अगर डेंसिटी ऑफ ऑयल ज़्यादा रहेगा तो वस्तु ऊपर रहेगा कुछ भाग, जैसे कि पानी केस में है। और डेंसिटी ऑफ वुड ही अगर ज़्यादा रहेगा तो नीचे बैठ जाएगा। ऐसा लोग पढ़े हैं। ये तो ऑयल का केस हुआ। वाटर के केस में जो है वॉल्यूम ऑफ वुड अगुना डेंसिटी ऑफ वुड इंटू जी को बैलेंस कर रहा है 3/4 ऑफ वॉल्यूम। 3/4 ही भाग इसका पानी में डूबा हुआ है, गुने पानी का डेंसिटी गुने जी। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ वुड आ जाएगा 0.75। अब चूंकि डेंसिटी ऑफ वुड 0.75, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ ऑयल भी 0.75 पर सीसी, क्योंकि जस्ट एबल टू फ्लोट है, न तो एकदम ऊपर है उठा हुआ, ऊपर उठ के भी नहीं तैर रहा है। अगर पानी का डेंसिटी, सिर्फ पानी का डेंसिटी ज़्यादा है तो देख रहे हैं ना कि 3/4 भाग पानी में है, 4 भाग ऊपर है। अगर लकड़ी का डेंसिटी ज़्यादा होता वाइल से तो लकड़ी नीचे डूब जाता। जस्ट एबल टू फ्लोट है, मतलब कि डेंसिटी ऑफ वुड डेंसिटी ऑफ वाइल बराबर है। तो डेंसिटी ऑफ वुड निकाला, वही डेंसिटी ऑफ वाइल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। करेक्ट, एक आइसबर्ग फ्लोट्स इन सी वाटर। एक आइसबर्ग, एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा तैर रहा है सी वाटर में, जिसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है। 1 ग्राम पर सीसी है। तो मान लो कि उसका वॉल्यूम भी है, आइसबर्ग का वॉल्यूम भी है, और उसका डेंसिटी गुने जी। इसका वेट हो गया आइसबर्ग का वॉल्यूम गुने उसका डेंसिटी गुने जी बराबर वेट हो गया। ठीक, तो पानी में तैर रहा है समुद्र के जल में, जिसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, जबकि आइसबर्ग का डेंसिटी 0.91 है। आइसबर्ग का डेंसिटी 0.91 ग्राम पर सीसी है। कैलकुलेट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग इज आउटसाइड द वाटर। कह रहा है कि उस आइसबर्ग का कितना भाग आउटसाइड द वाटर लेवल के बाहर है। हम पहले निकाले थे कितना भाग अंदर है, तो मान लें कि उसका x भाग अंदर है, तो जितना भाग आइसबर्ग का डूबा हुआ है वो वाला वॉल्यूम ले लिए। अब उन्हें जिसमें डूबा हुआ उसका डेंसिटी, डूबा हुआ समुद्र के पानी में, समुद्र के पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी बोला जा रहा है, इंटू जी। तो V1 G V और G, तो x का मान आ गया 0.91। इसका मतलब है कि 91% भाग पानी के लेवल के अंदर है। तो निकालना है कि कैलकुलेट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग इज आउटसाइड ऑफ द वाटर लेवल। वाटर लेवल के बाहर कितना भाग है, कितना फ्रैक्शन। तो 91% अंदर है तो 9% बाहर हो। ये तो निकालना है कितना, मतलब कि बाहर है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग इज अबाउट द वाटर लेवल। 9/100, 9/100 मैंने 9% बोल दी, फ्रैक्शन हो गया 9/100 हो गया। 91% भाग कहाँ है, 0.91 का मतलब 91/100। 91% भाग अंदर है बर्फ का, इसका मतलब 9% ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 25। कह रहे वुडन सिलेंडर फ्लोट्स इन वाटर। मान लो इसमें वाटर है, एक वुडन सिलेंडर फ्लोट्स इन वाटर विथ इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। इसमें कोई लकड़ी का गट्ठर है जैसे तैर रहा है, कुछ भाग अंदर भी होगा कुछ भाग बाहर भी होगा।
हाउ द लेवल ऑफ द वेसल इज लाइकली टू चेंज इन द सिलेंडर फ्लूइड्स विद एक्सिस वर्टिकल। करा क्या करी, ऐसे तैरे या ऐसे तैरे, ये दोनों केस में पानी का लेवल सेम, ये दोनों केस में पानी का लेवल सेम होगा, ऐसे तैरे या तो ऐसे तैरे। वास्तव में तैर रहा है, ऐसे तैरेगा वैसे तैरने से लकड़ी का डेंसिटी थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, पानी का डेंसिटी थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। तो लकड़ी का डेंसिटी वही रहेगा, पानी का डेंसिटी वही रहेगा, तो उतना ही आयतन पानी में तैरेगा, मतलब डूबा हुआ रहेगा जितना इसमें डूबा हुआ है। तो जो पानी का लेवल है इसमें भी क्या रहेगा, सेम। क्वेश्चन नंबर 26। A body of density 1 gram per cc is dropped slowly on the surface of a liquid of density 0.8 ग्राम पर cc। एक बडी है जिसका डेंसिटी 1 ग्राम पर cc है, इसको किसी लिक्विड में बहुत सावधानी से डाला जा रहा है जिसका की डेंसिटी 0.8 ग्राम पर cc है। कैलकुलेट द टाइम विच द बडी विल टेक टू रीच द बॉटम ऑफ द लिक्विड लेयर। इसको नीचे बैठने में कितना समय लगेगा, अगर ये 98 मीटर नीचे है, 98 मीटर नीचे है तो नीचे गिरने में कितना समय लगेगा। तो 1 ग्राम के बडी का वेट कितना अगर माना जाए, 1 ग्राम के बडी का जो वेट होगा, वेट बराबर मान लीजिए इसका वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम भी अगुना डेंसिटी मास अगुना जी, ये हो गया वेट। बुयांसी फोर्स वॉल्यूम भी 0.8 अगुना 980, तो वेट ज़्यादा है बुयांसी से, इसका मतलब नीचे की तरफ लगने वाला नेट फोर्स बराबर वॉल्यूम गुने 0.2 इंटू 980 CGS में कितना लग रहा है नीचे फोर्स। अब फोर्स में मास से भागा देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो फोर्स तो ही हो गया नीचे की तरफ लगने वाला। अब इसमें मास से भागा दो, मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी, वॉल्यूम गुना डेंसिटी बराबर मास, डेंसिटी 1 है, जितना एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। 98 मीटर नीचे आने में कितना समय लगेगा, 98 मीटर नीचे आने में कितना समय लगेगा, तो 9800 एस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो टी बराबर आएगा 2 गुना 9800 बटा एक्सीलरेशन का मान 0.2 गुना 980 का रूट, ये कट जाएगा 10 बार के, तो हो जाएगा 200 बटा 200 100 का 10 के। इन देखो क्वेश्चन कैलकुलेट द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन क्या 0.2 जी 8 दूनी 16 चौके 196 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगी, 26 27 दोनों इसी में। नेक्स्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे 28 से।